Dear friends, you are most welcome at the special presentation of Spoken English in Smart One and All। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पास्ट टेंस के बारे में इन डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट टेंस और इसके टाइप्स कितने होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। तो आप सही देख पा रहे हैं। आप यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले वाक्य को तुरंत ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा। तो ऐसे करने से ही आप इंग्लिश में फ्लुएंसी ला पाएंगे, अन्यथा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम पास्ट टेंस क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के होते थे, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट टेंस क्या होते हैं। तो पास्ट टेंस जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि हो, वो वाक्य पास्ट टेंस के अंतर्गत में आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, वॉज और वर होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, न कि आई के साथ वर का। आई के साथ हमेशा वॉज का ही प्रयोग किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और दूसरा चीज़ है कि प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, दिज, दोज, इन सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अगर आपको जानना है और एग्जाम्पल के साथ, तो प्रेस द बेल आइकन डेफिनेटली एंड सब्सक्राइब। तो बिना देर किए हम सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद वर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम है। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वे लोग वहाँ थे, आप इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वे लोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके साथ हम वर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वहाँ के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो इसको हम बनाएंगे दे वर देयर। हम लोग ऑफिस में थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग की स्पेलिंग वी होती है। वी भी एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ भी वर का प्रयोग, और ऑफिस में एक ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंतर्गत में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वर इन ऑफिस। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, राम पार्क में था, तो राम यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा और पार्क में एक आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंतर्गत में आएगा। तो राम वाज इन पार्क, इस प्रकार से हम रिस्पॉन्स देंगे। तो आइए हम थोड़ा से सेंटेंस और लेते हैं और जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। आप बनाइए और मैच करिए। लड़कियां बाजार में थी, द गर्ल्स वर इन द मार्केट। वे लोग कॉलेज में थे, दे वर इन कॉलेज। इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग क्लास में थे, वी वर इन क्लास। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप तुरंत ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो इंग्लिश बोलने में आपके फ्लुएंसी आएगी। हम लोग कोचिंग सेंटर में थे, वी वर इन कोचिंग सेंटर। वे लोग वाराणसी से थे, दे वर फ्रॉम वाराणसी। राधा अपने दोस्तों के साथ थी, क्या बनेगा, राधा वॉच विद हर फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट, वे लोग दरवाजे पे थे, दे वर एट द डोर। नेक्स्ट, हम लोग बस में थे, वी वर इन द बस। नेक्स्ट, लड़कियां मेरे सामने थीं, द गर्ल्स वर इन फ्रंट ऑफ मी। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। मोहन आज खुश था, मोहन वॉज हैप्पी टुडे। नेक्स्ट, वे लोग ईमानदार व्यक्ति थे, दे वर ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट, सुरेश एक विद्यार्थी था, सुरेश वाज अ स्टूडेंट। ओके, इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। गोपाल वहाँ था,
कैसे बनाएंगे आप? गोपाल वॉज देयर, राइट। नेक्स्ट, हम लोग अभी व्यस्त थे, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो हम लोग के लिए वी वर बिजी राइट नाउ, ओके। गीता तुम्हारे पक्ष में थी, तो यहाँ पर गीता वॉच इन योर फेवर और गीता वर आफ्टर यू, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। वे लोग अमीर थे, दे वर रिच पर्सन। नेक्स्ट, बबीता मेहनती औरत थी, इसको आप कैसे बनाएंगे? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बबीता वॉज हार्ड वर्किंग वुमेन। गोपाल एक डॉक्टर था, ये तो सिंपल है बिल्कुल है, गोपाल वॉज अ डॉक्टर। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करके बोल पाएंगे इंग्लिश में। यहाँ कोई था, इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हियर वॉज समवन या समवन वॉज हियर, दोनों तरह से सही है। एक राजा था, इसको आप कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ किंग, ओके। नेक्स्ट, यहाँ तुम्हारा घर था, इसको आप कैसे बोलेंगे? हियर वॉज योर हाउस या फिर योर हाउस वॉज हियर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। यहाँ एक बगीचा था, हियर वॉज गार्डन, ओके। नेक्स्ट, आपके दिल में प्यार था, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर वॉज लव इन माई हार्ट, ओके। सॉरी, यहाँ पर योर हार्ट होगा, आपके दिल में। वहाँ कुछ था, देयर वॉज समथिंग, इस प्रकार से आप रिप्लाई कर सकते हैं। उस गांव में एक बगीचा था, इसको तुरंत बताइए कैसे बोलेंगे आप? देयर वॉज ए गार्डन इन दैट विलेज। 3 लड़कियां क्लास में थी, इसको आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? देयर वर 3 गर्ल्स इन दिस क्लास, ओके। टेबल पर पेन थी, देयर वॉज पेन ऑन द टेबल, इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। बिल्ली टेबल के नीचे थी, कैसे बनाएंगे? द कैट वॉज बीनेथ टेबल, ओके। नेक्स्ट, 4 लड़के क्लास में थे, इसको आप कैसे बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे देयर वर 4 बॉयज इन द क्लास, इस प्रकार से रिप्लाई करेंगे। तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा था, अ मैन वॉज स्टैंडिंग विद योर ब्रदर, इस प्रकार से आप कहेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, आई वॉज हैप्पी इन माई लाइफ, ओके। नेक्स्ट, तुम मेरे पीछे थे, कैसे बोलेंगे आप? यू वर बिहाइंड मी। नेक्स्ट, ऐसी कोई कहानी थी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे? देयर वॉज सच ए स्टोरी, इस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ऐसा कोई गांव था, इसको आप कैसे बोल पाएंगे? देयर वॉज सच ए विलेज, इस प्रकार से आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट, उस गांव में बिजली थी, इसको आप कैसे बोल पाएंगे? उस गांव में बिजली थी, देयर वॉज ए इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज, ओके। यानी देयर का प्रयोग किया गया है। इस तरह के कई आदमी थे, इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर वर मैनी मैन लाइक दिस, इस प्रकार से आप रिस्पॉन्स इंग्लिश में देंगे। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फटे हुए एक वर्ब है लेकिन नॉन एक्शन वर्ब है। तो बेगर क्लोथ्स वर टॉर्न, आप उसके लिए रुके हुए थे, यू वर स्टेड फॉर हिम, ओके। राम मेरे बगल में खड़ा था, तो यहाँ बोलेंगे राम इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो ये सभी के सभी वर्ब तो जरूर हैं लेकिन नॉन एक्शन वर्ब है और इन सभी का हम उपयोग पास्ट टेंस में किए हैं। तुम्हारे लड़के अमेरिका में थे, योर बॉयज वर इन अमेरिका, इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। ये कोई और था, दिस वॉज समवन एल्स, कोई और के लिए हम समवन एल्स का प्रयोग करते हैं। तुम हमारे थे, इसको हम बोलेंगे यू वर आवर्स, आवर्स, तो यहाँ पर एस का प्रयोग लास्ट में जरूर होगा। वे लोग हर पल मेरे साथ थे, तो इसको कैसे बोलेंगे आप? दे वर विद मी एवरी मोमेंट, वह तुमसे लंबी थी, तो यहाँ पर बोलेंगे आप सी वॉज लॉन्गर दैन यू, इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। वह सिर्फ मेरे लिए जिंदा था, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज अलाइव ओनली फॉर मी, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं यू आर जस्ट अलाइव फॉर मी। शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध थी, तो यहाँ बोलेंगे क्या? द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा वॉज फेमस हियर। मेरी ख्वाहिश अलग थी, माई चॉइस वॉज डिफरेंट, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मेरे लिए पैसा सब कुछ था, इसको आप कैसे बोलेंगे? मनी वॉज एवरीथिंग फॉर मी, इस प्रकार से आप बोल पाएंगे।
तुम देहात से थे, यू वर फ्रॉम रूरल एरिया, रूरल मीन्स होता है देहात। तुम्हारा लैपटॉप टेबल पर था, तो इसमें कैसे बोलेंगे आप, योर लैपटॉप वॉज ऑन द टेबल। ओके। रजनीश 2 बजे जगा हुआ था, तो यहाँ पर जगा हुआ एक नॉन एक्शन वर्ब है। रजनीश वॉज अवेक एट 2 AM, इस प्रकार से आप बोलेंगे। उसके पापा पिए हुए थे, हिज फादर वॉज ड्रंक। ओके। नेक्स्ट, वह डरी हुई थी, यहाँ पे डरी हुई एक नॉन एक्शन वर्ब है और पिया हुआ भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। सी वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स होता है डरी हुई। मोबाइल बेड पर पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, मोबाइल वॉज लेड ऑन द बेड। ओके। नेक्स्ट, वह तुम्हारे सपनों में खोया हुआ था, ही वॉज लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। ओके। नेक्स्ट, यह राम की किताब थी, इसको आप कैसे बोलेंगे, दिस इज राम्स बुक। ओके। नेक्स्ट, वह थकी हुई थी, यहाँ पर थकी हुई भी यहाँ पर एक नॉन एक्शन वर्ब है। शी वॉज टायर्ड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सबसे सिंपल ये सब सेंटेंस है। मैं रूम में बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग इन द रूम। ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं डेली लाइफ में, तो ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करें 1-2 बार। कल मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था, स्टडी वॉज सो इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। जुलाई का महीना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कैसे बोलेंगे आप, इट वॉज मंथ ऑफ जुलाई, इस प्रकार से आप बोल पाएंगे। कल संडे था, इसको आप कैसे बोलेंगे, बिल्कुल इट वॉज संडे स्टरडे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टरडे वॉज संडे। 8:45 बजे थे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 8:45 को हम क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं और सवा के लिए क्वार्टर पास्ट का। इट वॉज 8:45, 7:15 बजे थे। इट वॉज 7:15, तो सवा के लिए हम क्वार्टर पास्ट और पौने के लिए क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। बुधवार का दिन था, इट वॉज वेंसडे। ओके। 10:08 हुए थे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट वॉज 8 minutes past 10। ओके। 3 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो बजने में है इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे, इट वॉज 10 minutes to 3। ओके। तो आपने पास्ट टेंस पर प्रैक्टिस कर लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पर। नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। यहाँ पर कुछ हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वर नॉट ऑब्जेक्टिव पार्ट, सेम सिंगुलर सब्जेक्ट वॉच प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर और ऑब्जेक्टिव पार्ट के बीच में नॉट का बस प्रयोग किया जाएगा, और सेम रूल वही होंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम जैसा ही। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझ लेते हैं। वहाँ देखने को कुछ नहीं था, इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वहाँ देखने को एक तरह से यहाँ पे है कुछ नहीं था, तो था थी जानते ही पास्ट टेंस के अंतर्गत में आता है, तो देयर वॉज नथिंग टू सी, इस प्रकार से आप बोल पाएंगे। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, खेलने के लिए लड़के नहीं थे, तो यहाँ भी बिल्कुल वही जैसे ऊपर वाला बनाया गया है, बिल्कुल सेम नीचे वाला भी बनाया जाएगा, क्योंकि नहीं थे एक नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में पास्ट टेंस के अंतर्गत में आएगा, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से बन पाएगा। द देयर वर नो बॉयज टू प्ले, इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। उसके बटुए में पैसे नहीं था, अब यहाँ पर पैसे नहीं था, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनेगा, तो बिल्कुल देर का ही प्रयोग हो यहाँ भी होगा। तो बिल्कुल देयर वॉज नो मनी इन हर वैलेट, इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। और मेरे साथ ट्रांसलेट करें, जल्दी से जल्दी सेंटेंस लेते हैं और इस पर हम उसको बनाते हैं। ऐसा कोई प्रश्न था जिसे तुम हल नहीं कर सकते, देयर वॉज ए सच ए क्वेश्चन विच यू कुड नॉट सोल्व। वे सभी शरारती नहीं लड़के थे, तो इसको कैसे बोलेंगे, दे वर ऑल नॉट नॉटी बॉयज। आकाश में अनेक तारे नहीं थे, दे आर नो मैनी स्टार इन द स्काई, इस प्रकार से आप रिप्लाई नेगेटिव सेंटेंस में देंगे। हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी नहीं थे, देर वर नॉट 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। जाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर दे का प्रयोग होगा, देर वॉज नो नीड टू गो। यहाँ सांप नहीं था,
इसको आप कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो स्नैक हियर। ओके, नेक्स्ट, ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसका रंग लाल था। देयर वॉज नो सच ए ट्रे हुज कलर वॉज रेड। ओके, उस कुएं में पानी नहीं था। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल। ओके, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। इसको आप कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नथिंग इन योर हैंड। इस प्रकार से आप इंग्लिश में बोल लेंगे। वह उस लड़की के लिए पागल नहीं था। ही वॉज नॉट क्रेजी फॉर दैट गर्ल। वहाँ सब लोग नहीं थे। देर वर नॉट एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, उसका भाई बहुत बुद्धिमान नहीं था। उसका भाई, तो यहाँ होगा हिज ब्रदर वॉज नॉट सो ब्रिलियंट। इस प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। भारत में अनेक प्रकार के लोग नहीं थे। देर वर नॉट मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इन इंडिया। बगीचे में अनेक प्रकार का फूल नहीं था। देर वर नो मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द गार्डन। इस प्रकार से बोल पाएंगे आप। वहाँ तुम्हारे पापा नहीं थे। योर फादर वॉज नॉट देयर। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से वीडियो को और पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, तभी आगे वाला वीडियो देख पाएंगे आप। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट।